नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र आपको आने वाली घटनाओं से पहले ही सचेत और सतर्क करने का शास्त्र है। कुंडली में कौन सी महादशा आपके लिए शुभ होने वाली है और कौन सी महादशा आकर के आपको तमाम तरह की परेशानियां और कष्ट देने वाला है, ये बताता है ज्योतिष शास्त्र। यानी सही सही मार्गदर्शन कराने वाला होता है ज्योतिष शास्त्र, जो वेद का नेत्र होता है। हमारी जन्म कुंडली में पूर्व के जन्मों के कर्मों के हिसाब से जो 9 ग्रह बैठे होते हैं, उन 9 ग्रहों की भाषा हर कोई नहीं समझ पाता है। वो ग्रह अपने आप में आपके कई जन्मों की कहानी को समेटे होते हैं और कुछ भी ऐसा नहीं है जो ग्रहों की स्थिति, नक्षत्रों और ग्रहों के अंश बल से हम समझ ना पाए। तो आपके अनंत जन्मों के कर्मों द्वारा जो तय प्रारब्ध होता है, वो प्रारब्ध आपके जीवन में किस तरह की समस्या, उतार चढ़ाव, कठिनाई, संघर्ष को लेकर के आएगा, सफलता को लेकर के आएगा, ये सब बताता है ज्योतिष शास्त्र। प्रयास आपको करना है, सतर्क आपको होना है। जन्म कुंडली के पहले भाव से किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व और व्यक्तित्व की क्षमताओं को देखा जाता है। आपके जन्म के समय जो पूर्वी क्षितिज पर राशि उदित हो रही थी, वो राशि आपका लग्न हो जाता है और उस राशि के अधिपति ग्रह लग्नेश होते हैं। लग्न और लग्नेश आपके जीवन भर अहम भूमिका निभाने वाला होता है। लग्न पर जिन ग्रहों की दृष्टियां पड़ रही हो, यह लग्न में जो ग्रह बैठे हो, उन ग्रहों के भी कारक तत्व आपके व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। लेकिन जो राशि संख्या बन रही है, उस राशि के अधिपति ग्रह, उस राशि का कारक तत्व आपके व्यक्तित्व के मूल में निश्चित तौर पर छुपा होता है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम मेष, वृषभ और मिथुन लग्न के स्वभाव के कुछ मूल बातों को जानेंगे, क्योंकि हर कुंडली अलग होती है। उस कुंडली में लग्न में कौन से ग्रह बैठे हैं, किन ग्रहों की दृष्टि है, लग्नेश किस स्थिति में है, अंश बल क्या है, बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जिसका मापदंड करके हम आपके व्यक्तित्व को समझ पाते हैं। यहाँ मुख्य बातों को हम लग्न के हिसाब से जानेंगे। अगर आपके जन्म कुंडली के पहले भाव में 1 नंबर लिखा है तो आप मेष लग्न के जातक हैं। मंगल ग्रह आपके लग्नेश हैं। तो हम सब जानते हैं, मंगल से हम पराक्रम और साहस को देखते हैं। अग्नि तत्व का लग्न होता है ये, और काल पुरुष के अंगों में मस्तिष्क को दिखाया जाता है मेष राशि से। मंगल ग्रह रक्त के कारक होते हैं, भूमि पुत्र इनको कहा जाता है। भूमि, भवन, प्रॉपर्टी भी हम मंगल से देखते हैं। मंगल ग्रह ग्रहों में सेनापति की भूमिका निभाते हैं। अगर आप मेष लग्न के जातक हैं तो निश्चित तौर पर आपके व्यक्तित्व में बहुत जल्दीबाजी, आवेग और आक्रोश होगा। तीक्ष्ण स्वभाव के होते हैं, लेकिन आप बहुत जल्दबाज प्रवृत्ति के होते हैं। अगर कुंडली में आध्यात्मिक योग बन रहे हैं तो आप धार्मिकता की तरफ भी जाते हैं। मेष लग्न के जातक बहुत ऊर्जान्वित रहते हैं। जिद्दपन, आवेग और आक्रोश इनके मूल स्वभाव में होता है। मंगल की स्थिति पर निर्भर करता है कि वो कब प्रस्फुटित होगा। अगर लग्न से मंगल संबंध बना दे तो निश्चित तौर पर जातक बहुत अधीर होता है। अपने अधीरपन की वजह से, जल्दीबाजी की वजह से ऐसे निर्णयों को कर जाता है जीवन में जिस पर बाद में स्वयं पछताता है। सरकारी नौकरी, आर्मी, पुलिस, खिलाड़ी, इस तरह के क्षेत्रों से जुड़ करके ये अपने जीवन में कार्य करते हैं और प्रसिद्धि पाते हैं, शीर्ष पदों तक जाने वाले होते हैं। अपनी जिद और ऊर्जा की वजह से अत्यधिक ऊर्जान्वित होते हैं मेष लग्न के जातक। तो इनका जिद और जुनून पर इनके सफलता के राह में साधक के रूप में काम करता है। लेकिन कभी कभी अधीरपन, आवेग की वजह से जो गलत निर्णय कर जाते हैं जल्दीबाजी में, वो समस्याओं में भी डालता है। बहुत शौकीन होते हैं घूमने फिरने के भी और भौतिकता के भी। अब जन्म कुंडली में किस ग्रह का लग्न से संबंध बन रहा है, लग्न में कौन सा ग्रह बैठा है, दृष्टि डाल रहा है, ये सब देखना भी आवश्यक होता है। लेकिन अगर आप मेष लग्न के जातक हैं तो ये मूल तत्व आपके स्वभाव में निश्चित होगा। अगर आप वृषभ लग्न के जातक हैं तो बैल होता है सिंबल। ऐसे जातक स्वस्थ शरीर के होते हैं, लेकिन शरीर से ज्यादा उनका हाथ कठोर होता है, हथेलियां। इनके हाथों में मुलायमियत नहीं होती है। बैल सिंबल होता है और काल पुरुष के अंगों में मुख को देखा जाता है वृषभ राशि से।
बहुत परिश्रमी होते हैं, जिम्मेदार होते हैं और अपनों का बोझ ढोने वाले होते हैं, सबको सुख देने वाले होते हैं। जो कार्य थोड़े से परिश्रम से हो सकता था, उस कार्य को पूरा करने के लिए अथक प्रयास करते हैं, यानी परिश्रम ज्यादा करते हैं। निर्णय क्षमता इनकी बहुत स्थिर होती है। मैं और मेरा के साथ साथ भौतिकता, विलासिता के प्रभाव से आजीवन ये प्रभावित होते हैं और इसी के इर्द गिर्द कार्य करने वाले होते हैं। सामाजिक नहीं होते हैं, ये केवल अपने परिवार और अपने कुटुंब तक ही सीमित होते हैं। स्वयं को सामाजिक दर्शाते हैं लेकिन समाज से अलग थलग होते हैं। किसी का सुख दुख इनको प्रभावित नहीं करता क्योंकि ये अपने कुटुंब और अपने परिवार, मैं और मेरा तक ही सीमित होते हैं। सर्वांगीण विकास नहीं करते हैं। अपनी सोच से अपनी बातों को प्रूव करने वाले होते हैं। स्थिर चित्त के होते हैं अपने स्वयं के विकास के लिए। इनका पूरा व्यक्तित्व धन, भौतिकता, विलासिता, परिवार और साथ ही साथ स्वाद से जुड़ा होता है। अलग अलग तरह के स्वाद का खाना खाना, भोजन करना इन्हें पसंद होता है। भूमि तत्व से जुड़ी हुई स्थिर राशि होती है वृषभ राशि, तो मूल में यही स्वभाव होता है। लग्न में जो ग्रह बैठे होते हैं वो प्रभावित करते हैं अपने कारक तत्वों से, और जिन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो, साथ ही लग्नेश किस भाव से संबंध बना रहे हैं, कितने अंश बल पर हैं, नवांश में उनकी स्थिति क्या है। शुक्र ग्रह होते हैं लग्नेश। शुक्र ग्रह बहुत सौम्य ग्रह होते हैं, भौतिकता, विलासिता, कलात्मकता से जोड़ने वाले होते हैं। लेकिन शुक्र ग्रह सौम्यता को अपने बहुत जल्दी खो देते हैं अगर पाप प्रभाव में आ जाए तो जो शुभ शुक्र के गुण होते हैं वो धूमिल हो जाते हैं, दुष्प्रभावों को देने लगते हैं। तो वृषभ लग्न के मूल तत्व तो यही होते हैं, लेकिन लग्न पर पड़ रहे ग्रहों की दृष्टि, लग्न में बैठे हुए, पहले भाव में बैठे हुए ग्रहों के कारक तत्व भी प्रभावित करते हैं इनके व्यक्तित्व को, सोच को और व्यक्तित्व की क्षमताओं को। अगर आप मिथुन लग्न के जातक हैं, आपकी जन्म कुंडली के पहले भाव में 3 नंबर लिखा है, तो बुध ग्रह आपके लग्नेश हुए। 2 स्वभाव का लग्न होता है मिथुन लग्न। वायु तत्व के सफलता के प्रवाह से जुड़ा होता है मिथुन लग्न। मिथुन लग्न वाले जातक बहुत टैलेंटेड होते हैं। निश्चित तौर पर अगर इनको सर्वगुण संपन्न कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये जितने टैलेंटेड होते हैं, इनके टैलेंट के हिसाब से इन्हें सफलता कम मिलता है। मल्टीटास्किंग होते हैं ये। मिथुन लग्न वाले जातकों का टेक्निकल ब्रेन होता है। विद्रोही हो जाते हैं ये जब अपने गुणों के अनुसार इन्हें सफलता नहीं मिलता है तो। इनकी चाहतें इतनी अनंत होती हैं कि ये कभी भी एक इच्छा पर टिके नहीं होते हैं। कभी गुस्सा, कभी खुशी, कभी ये चाहिए, कभी वो चाहिए, यानी चंचल स्वभाव के होते हैं, स्थिर चित्त नहीं होता है। भौतिक सुखों के पीछे भागने वाले होते हैं। भौतिकता और विलासिता इन्हें बहुत पसंद आता है। इसी वजह से अपने इच्छा शक्ति को नियंत्रित नहीं कर पाते। मिथुन लग्न के जातकों को जब उनके टैलेंट यानी उनके गुणों के हिसाब से सफलता नहीं प्राप्त होता है, तब ये विद्रोही होते हैं और तब विपरीतता को ये युद्ध के तरह से देखते हैं और दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ उस विपरीत परिस्थिति का सामना करने के लिए आगे बढ़ते हैं। मिथुन लग्न के जातकों के व्यवहार में, विचार में खूब परिवर्तन होता है। कभी खुशी, कभी गम जैसी स्थितियां बनी होती हैं। वाणी के माध्यम से जुड़े हुए कार्यों को करते हैं या टेक्निकल फील्ड से जुड़ करके काम करने वाले होते हैं। लग्नेश बुध ग्रह अगर शुभ स्थिति में हो तो व्यापारिक बुद्धि होती है इनके पास। पत्रकारिता, मीडिया, टूरिज्म, ट्रेवल, रेलवे, लेखन क्षमता अद्भुत होती है। क्रिएटिव होते हैं। इनका कुमार जैसा स्वभाव होता है। इनकी त्वचा बहुत सुंदर होती है। बुध ग्रह लग्नेश होते हैं और बुध के कारक तत्वों में समाहित होता है त्वचा, नर्वस सिस्टम। बात बात में क्रोधी होते हैं और कभी कभी तो बेवजह का क्रोध करते हैं। पता भी नहीं इनको रहता कि किस बात पर इनको गुस्सा आ रहा है, और वो गुस्सा क्षणिक होता है, शांत भी हो जाता है तुरंत। त्वचा सुंदर और स्वस्थ सुखों का सूचक होता है मिथुन लग्न। भाषाई पकड़, वाणी की अभिव्यक्ति सर्वगुण संपन्न होते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने मेष, वृषभ और मिथुन लग्न के बारे में
जानकारी प्राप्त की, कुछ मूल स्वभाव के विषय में जाना जो निश्चित होता है। भले ही कोई और ग्रह आपके लग्न में बैठा हुआ या दृष्टि डाल रहा, आपके व्यक्तित्व को प्रभावित कर रहा हो, लेकिन मूल में यही स्वभाव होता है। हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।